तो नमस्कार साथियों, आइए इस 10th क्लास के 9वें चैप्टर को मैं लगातार आपके बीच वीडियो बना के YouTube पर डाल रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के वीडियो को देखेंगे और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक के परीक्षा में आप शानदार अंक मैथ में लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं मेन पॉइंट पर। ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का ये तीसरा सवाल है जो कि बहुत आसान है। लंबा चौड़ा आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं सवाल। पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, समझाता हूँ और देखिए यहाँ समझने की प्रयास करें। कहता एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 डिग्री का कोण भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है तो पहले इसके मेन मुद्दा को आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान सा ये सवाल है। फिसलन पट्टी देखिए, बच्चा यहाँ से चढ़ेगा इस दीवार पर और बच्चा यहाँ से ससर के यहाँ आएगा, तो फिसलन पट्टी ये है। और आपका जो दिया है, देखिए जरा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए जो दिया है झुका हुआ जो है, ये एंगल जो है इसका दिया है 30 डिग्री और इसका फिसलन पट्टी का ऊंचाई ये दीवार का ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर। और इसमें देखिए कि ये फिसलन पट्टी जो है ये 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इसके बाद इसका ऊंचाई जो दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, ये बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से फिसलेंगे, तो हमें इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले सवाल का जवाब होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा सा यहाँ क्या दिया है कि यदि आप इसको त्रिभुज मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, ए बी और सी कह देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर दे देंगे। तो आराम से देखिए जरा सा, ये अगर लंब है तो ये आपका कर्ण है, ये आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में। पी क्यू आर में आपका ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा। क्योंकि यहाँ थीटा दिया है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो आप खुद बता सकते हैं कि ये निकालना ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का संबंध हमें क्या देता है, साइन थीटा देता है। क्या देता है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार इसमें लंब है, ये क्या है, कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं आपका फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ देखो जरा सा, मानते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मान लीजिए, ये x हो जाएगा। अब इसमें निकाल लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपका जो दिया गया है, ए बी सी में दिया क्या क्या है वो चीज़ को यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे कि कोण बी क्या है, आपका समकोण दिया है, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। चाहे इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए ए बी जिसको आप कहेंगे लंब, ये आपका दिया है 1.5 मीटर और आपका थीटा क्या दिया है, थीटा यहाँ दिया है आपका 30 डिग्री और हमें कर्ण x हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमें पता चल जाएगा। देखिए कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि हमें निकालना है ये कर्ण और ये लंब से संबंध देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री पुट करेंगे और लंब का मान देखिए 1 पॉइंट कितना है, 1.5 और कर्ण हो जाएगा ये x। तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसके बाद दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ साइन 30 डिग्री का मान हमने पुट कर दिया 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1.5 बटे x। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका कि 1/2
बराबर हो जाएगा 15/10x। यहाँ से आप इसको कटा भी सकते हैं, 2 1 जा 2 और इसके बाद 2 5 जा 10, इसके 5x हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तब 5x बराबर हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 15/5 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x बराबर आपका 5 दिया 15, ये 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। यही आपका पहला बच्चा के लिए ये आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो वो हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। उसी प्रकार से इसके 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसका मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई x हो गया। अब क्या करेंगे, ये x है तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण जो है Q क्या है आपका, समकोण है 90 डिग्री, और दिया हुआ है आपका PQ जिसको हम लंब कह देंगे, ये आपका 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर, और थीटा आपका दिया है 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो साइन थीटा का मान पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे, लंब का मान आपका हो जाएगा 3, ये कर्ण हो जाएगा x। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। अब यहाँ देखते हैं कि 3 हो गया यहाँ, अब बटे आपका x हो गया। इससे आप क्या करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 बटे √3। हर का परिमयकरण कर लेंगे रूट हटाने के लिए, तो यहाँ हो जाता है आपका 6 √3/3, इससे ये कट जाएगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 √3 मीटर। तो अतः आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 √3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए आप इस प्रश्नों का शॉर्ट स्क्रीन ले लें, और जहाँ किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कर सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होना चाहिए। एक बार और इस प्रश्नों को मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम हट जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे तमाम ये सारे सवाल का। अब देखिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है, दिया गया है। इसमें लंब ये है, कर्ण ये है, साइन थीटा का फार्मूला हमने लगाया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। थीटा का मान हमने 30 डिग्री पुट किया, 30 डिग्री का मान ये होता है। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, तो x जो माने थे वही आपका क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर का होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए देखते हैं कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x हो गया, ये आपका फिसलन पट्टी है। अब देखिए कि ये वाले त्रिभुज में चले, त्रिभुज PQR में, इसमें जिसमें कि कोण ये जो था समकोण दिया था, इसको लिखा हमने थीटा ये दिया हुआ था। तो साइन थीटा लिया हमने, तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, थीटा का मान हमने पुट किया 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री रखा, और लंब का मान 3 और कर्ण हो गया x। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका मान हमने जस का तस यहाँ बाय क्रॉस किया, यहाँ से हमको x का मान आ जाता है 6 बटे √3। तो √3 को हटाने के लिए, रूट को हर से हटाने के लिए हर का परिमयकरण करते हैं। तो रूट से ये क्या हो गया कि √3, और √3 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद 3 से हम 6 को कटा देंगे 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2 √3 मीटर। तो यही आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 √3 मीटर हो जाता है। धन्यवाद। तो आइए फिर से इस प्रश्नों को, प्रश्न नंबर ये 4 है,
इसको करते हैं। तो एक बार सवाल समझ लेते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से शिखर बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया है क्या, h है। तो चलिए यहाँ दिया है जो चीज़ उसको लिखेंगे दिया है कि मीनार का, ये देख लीजिए, इसका नाम रख देंगे PQR रख दिए। तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज PQR में दिया है कि QR बराबर आपका 30 मीटर दे दिया है। इसके बाद थीटा दे दिया है आपका कितना, 30 डिग्री है। तो यहाँ H बराबर वाट करेंगे। तो अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं कि Q समकोण है, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ज़रा सा कि मीनार की ऊंचाई हमने कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सवाल ही सवाल का जवाब होता है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कोस लगाएंगे, 6 त्रिकोणमितिय में कौन सा लगेगा, ये सवाल ही बताता है। देखिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तब मतलब कहने का है कि इससे इसका संबंध लीजिएगा तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, या चाहे इससे इसका संबंध लेते हैं तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। डायग्राम पर हम समझा रखे हैं। तो यहाँ ये आप ऐसा कर देंगे कि PQ बराबर H हमने माना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना। तो यही H निकालना है। अब देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो थीटा का मान पुट करेंगे तो टेन, देखो थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। तो लंब यहाँ क्या है, H है। आधार आपका कितना है, 30 है। इसके बाद टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है, और H बाई क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इससे गुना करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि √3 H होगा और यहाँ 30 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे √3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H बराबर हर का परिमेयकरण करेंगे, 30 बटे √3, ऊपर नीचा √3 और √3 से गुना कर देंगे तो आपका मिलेगा, यहाँ आ जाए H बराबर हो जाएगा 30 √3 बटा 3 जा 2 टाइम्स गुना करोगे इसको तो 3 3 जा 9, √9 होगा, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि H बराबर इसे 10 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। फिर से कहता है कि ये सवाल दिया गया था, आधार दिया हुआ है, पाद बिंदु से मीनार की दूरी दिया है 30 मीटर और मीनार का ऊंचाई कहा था ज्ञात करने के लिए। तो इसको हमने, ये समकोण बन रहा था तो इसको हमने मान लिया PQR। चलिए तो ये त्रिभुज हो जाता है क्लियर। तो हमने क्या किया कि त्रिभुज में दिया क्या है उस चीज़ों को लिख लेना है। तो PQR में दिया हुआ है कि PQR, देखिए QR दिया आपका 30, तो 30 मीटर हमने लिख लिया, और थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो हमने थीटा लिख लिया। इसको हमने मान लिया H का ही मान निकालना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि तमाम सवाल इसी तरह से बन रहा है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लंब और आधार है, तो लंब और आधार, यदि आप सीधा चलते हैं लंब और आधार को लेकर चलते हैं तो इसका फार्मूला टेन थीटा होता है। यदि आप भूल चूक से आप ऐसे से ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ ले लेंगे आप कॉट थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो चलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो थीटा का हमने मान पुट किया 30 डिग्री रख दिया, और देखिए लंब के जगह पर एच है तो एच हमने रखा, और आधार के जगह पर 30 है तो 30 हमने रख दिया। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये जस का तस है, यहाँ से हमने बाय क्रॉस किया, तो बाय क्रॉस करने के बाद यहाँ आपका हो जाता है √3 इंटू एच हो जाएगा, ये 1 से इसको गुना करेंगे 30 हो जाएगा, एच का मान निकल जाता है। यो जो एच का मान होता है वही आपका इस मीनार का ऊंचाई होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई आपका 10√3 मीटर हो जाता है। धन्यवाद।